हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 5th एनसीईआरटी इंग्लिश मैरी गोल्ड का यूनिट फर्स्ट का 3rd चैप्टर बैम्बू करी की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पेजेस का ये चैप्टर है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कुछ खास बन नहीं रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो हम आज की वर्कशीट में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। द करी इज डिलीशियस। जो करी बनाई थी उसकी मदर इन लॉ ने वो काफ़ी टेस्टी थी, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करी वॉज मेड ऑफ फ्रॉम बैम्बू डोर। जो करी थी वो बैम्बू डोर से बनाई गई थी, सो नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। दैट बैम्बू डोर वॉज चॉपिंग बाय हिज वाइफ। जब जो वो ब्राइड ग्रूम था, जो वो बैम्बू डोर को अपने घर लेके जाता है, तो उसको चॉप यानी कि उसको कट किसने किया था, उसकी वाइफ ने या फिर उनके हस्बैंड ने। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। उस जो बैम्बू डोर को चॉप किया था उसकी वाइफ ने नहीं, उसके हस्बैंड ने किया था। व्हेन द बैम्बू डोर बॉयल इट बिकम सॉफ्ट। जब बैम्बू डोर को बॉयल किया गया तो वो सॉफ्ट हो गया था, सो नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। वो उतना ही हार्ड था जैसा कि पहले था। देयर वर मैनी बैम्बू ट्रीज इन दैट ग्रूम विलेज। जो दूल्हा था उनके गांव में बहुत सारे बैम्बू के पेड़ थे, सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल गलत है। उनके गांव में बैम्बू के पेड़ नहीं थे, इसीलिए उसने क्या किया, वहां से वो अपनी मदर इन लॉ के घर से बैम्बू डोर को उखाड़ लाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट हमारा है द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइड ग्रूम। जो संथाल ब्राइड ग्रूम था उनकी मदर इन लॉ ने उनके लिए क्या बनाई थी, करी बनाई थी, कुक्ड करी फॉर हिम। नेक्स्ट है ब्राइड ग्रूम रिमेंबर दैट देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज विलेज। ब्राइड ग्रूम को क्या याद आया कि उनके गांव में कोई भी बैम्बो का पेड़ नहीं है। ब्राइड ग्रूम वाइफ वॉज शॉक्ड। ब्राइड ग्रूम उस बैम्बू डोर को अपने घर लेके जाता है तो उसकी वाइफ शॉक हो जाती है, वो हैरान हो जाती है कि इससे मैं करी कैसे बनाऊंगी और इसको मैं कट कैसे करूं। शी सेज हाउ कैन आई मेक डैश फ्रॉम दिस बैम्बू डोर। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इस बैम्बू डोर से करी कैसे बनाऊंगी। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। जो मदर इन लॉ थी उन्होंने किसकी तरफ पॉइंट किया था, बैम्बू डोर की तरफ। नेक्स्ट है करी वॉज मेड ऑफ। जो करी वो किससे बनती है, तो वो बनती है बैम्बू शूट से, ना कि बैम्बू डोर से बनती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट अपोजिट वर्ड्स। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का अपोजिट क्या होगा, फादर इन लॉ। ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा, ब्राइड दुल्हन। डिलीशियस, डिलीशियस का अपोजिट क्या होगा, टेस्टलेस। डिलीशियस होता है टेस्टी, बहुत ही अच्छी, जो आपको टेस्ट आए उसका, वो होता है डिलीशियस। टेस्टलेस होता है जिसमें कोई भी टेस्ट ना हो। रिमेंबर होता है याद करना। ओवरलुक यानी कि भूल जाना, या फिर हम फोगेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फुलिश। तो फुलिश का अपोजिट क्या लिखेंगे, वाइज, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, सेंसिबल। नेक्स्ट हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द बैम्बू करी मेड ऑफ। जो बैम्बू करी है वो किससे बनती है, द बैम्बू करी इज मेड ऑफ फ्रॉम बैम्बू शूट्स। नेक्स्ट है वेयर डिड द ब्राइड ग्रूम विजिटेड वन डे। जो दूल्हा था वो एक दिन कहाँ गया था, वन डे अ संथाल ब्राइड ग्रूम विजिटेड हिज मदर इन लॉ हाउस। वो कहाँ पर गया था, अपनी मदर इन लॉ के घर पर विजिट करने के लिए गया था। संथाल एक तरह की ट्राइब्स का नाम है यहाँ पर। इज बैम्बू अ वुड या ग्रास। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे मोस्टली इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। जो बैम्बू है वो ग्रास है, वो प्लांट है, वो ट्री है, या वुड है क्या वो। तो जो बैम्बू है, बैम्बू इज अ ग्रास। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमारा क्वेश्चन है वो प्रिपेयर अ स्पेशल डिश फॉर द संथाल ब्राइड ग्रूम। जो संथाल दूल्हा था उसके लिए स्पेशल डिश किसने तैयार की थी, तो किसने तैयार की थी, उसकी मदर इन लॉ यानी कि उसकी सास ने। द मदर इन लॉ प्रिपेयर अ स्पेशल डिश ऑफ बैम्बू करी फॉर हिम। उन्होंने उनके लिए बैम्बू करी बनाई थी उनकी सास ने। वाई डिड द ब्राइड ग्रूम टेक द बैम्बू डोर विद हिम। जो दूल्हा था वो अपने साथ उस बैम्बू डोर को क्यों ले गया था, बिकॉज देयर वॉज नो बैम्बू ट्री इन हिज विलेज। क्योंकि उसके गांव में कोई भी बैम्बू ट्री नहीं था। वाई वॉज द ब्राइड ग्रूम अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड। चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो एंड में हमने पढ़ा था कि जो दूल्हा था उसे करी नहीं मिल पाई थी, वो नहीं खा पाया था इन द एंड। तो ऐसा क्यों,
बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू ईट, क्योंकि वो खाने में बहुत ज़्यादा हार्ड था। उसकी वाइफ ने काफ़ी कोशिश की, पानी डाल के उसको बार बार उबालती रही, काफ़ी टाइम उसमें लगा दिया, लेकिन जो बैम्बू डोर था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ, इसलिए जो ब्राइड ग्रूम था उसने एंड में जो बैम्बू करी नहीं खाई। नेक्स्ट हमारा है मेक सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं। फर्स्ट हमारा है विजिट, आई वुड लाइक टू विजिट गोवा समडे। नेक्स्ट है डिलीशियस, शी कुक्ड अ डिलीशियस डिनर फॉर मी। नेक्स्ट है वाटर, आई poured water into the bucket. इवनिंग, इट्स सच अ ब्यूटिफुल समर इवनिंग। नेक्स्ट हमारा है मेक राइमिंग वर्ड्स, करी, वरी, हरी, विजिट, डिजिट, लिमिट, विलेज, मैनेज, इमेज, डोर, फ्लोर, रोर, शूट, रूट, बूट, चॉप, स्टॉप एंड शॉप। सो आपका चैप्टर ज़्यादा लेंथी नहीं था, तो इसमें कुछ ही गिने चुने क्वेश्चंस बन रहे थे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की जो आपकी ये इंग्लिश है मैरी गोल्ड की, इसकी यूनिट 2 हम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा यदि आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड, किसी और सब्जेक्ट की आपको वर्कशीट चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।